में एक जादू है। यानी कि अपलाइन में कहा जाता है ना कि अगर सिर्फ मुस्कुरा भी दे तो बहुत कुछ मिल जाता है। जो मैं उनका वेलकम करने जा रहा हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पेशे से टीचर हैं और इस बिजनेस में सफायर वाइस प्रेसिडेंट के रैंक पे और बहुत जल्द डायमंड प्रेसिडेंट के रैंक पे पहुंचने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने नीचे डायमंड सफायर बहुत कुछ बनाया हुआ है ना। और उन्होंने उनकी अगर मैं आगे बात की जाए तो जिन लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया है, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया, उनके ड्रीम कार के सपने पूरे कर चुके हैं, ड्रीम हाउस के वो सपने पूरे कर चुके हैं। यानी कि जिनका भी हाथ उन्होंने थामा है या जिन्होंने भी उनके हाथ को थामा है, हमेशा उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो मैं उनका स्वागत करना चाह रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उनको प्लीज वेलकम जरूर करें। मैं हमेशा बोलता हूं वेलकम करने का मतलब है आप गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद जब मिलता है तो वो फलता है। तो प्लीज वेलकम नन अदर देन आवर ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर सफायर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमित महादेव कच्छप। प्लीज प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, संदीप सर। एनर्जी के पावर हाउस, और सुबह सुबह आपने सब में एनर्जी भर दिया। और एक्चुअली में चलिए, आप बोलते हैं मुझसे सीखते हैं, लेकिन मुझे तो एनर्जी आपसे मिलती है ऐसा लगता है। तो चलिए, वेलकम, सभी का स्वागत है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा आज के इस जूम सेशन में जो लोग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जीतना चाहते हैं। यस। तो संदीप सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आज का सेशन है, आज का टॉपिक है बेस्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ द मंथ, मंथ एंड का बेस्ट क्लोजिंग कैसे करना है। तो क्लोजिंग के ऊपर हमेशा बात होती रहती है, क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करना है। संदीप सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी, और ये हमारे गुरु, हमारे रिस्पेक्टेड ब्लू डायमंड मिस्टर खिलेश महतो सर, वो हमेशा बोलते रहते हैं हमेशा। और संदीप सर ने भी इस तरह कहा कि आप और हम बहुत बार बहुत सारा फोटो डालते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बट रिजल्ट क्या है ना, मायने वो रखता है कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि परिणाम ही देखती है दुनिया। और ये डेजो भी परिणाम देखता है, आपका जो परिणाम होगा उसी के हिसाब से आपको जो मिलना है ना, जो आपका कमीशन आना है या फिर जो इंसेंटिव मिलना है, वो उसी आधार पर मिलेगा कि आपका परिणाम क्या हुआ, आपका रिजल्ट क्या हुआ। तो वो मायने रखता है, आप कितना कैसे किए वो मायने ही नहीं रखता, आप फोटो डाले नहीं डाले मायने नहीं रखता, आपने किया क्या। यस। लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को आपके एक्टिविटी से लोग मोटिवेट होते हैं, वे काम करते हैं, इसलिए वो भी जरूरी है। बट रिजल्ट ज्यादा जरूरी है, तो रिजल्ट के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो एक चीज है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में आए हैं और किस्मत के भरोसे जीते हैं। यस। वैसे लोग जो किस्मत के भरोसे जीते हैं, मतलब प्रयास करते हैं कुछ कुछ हद तक, उसके बाद में किस्मत से अगर कुछ मिल गया, मतलब किस्मत के भरोसे में जीते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। मेरी किस्मत में ये नहीं थी, मेरे किस्मत में वो नहीं था, इसलिए मैंने वो मुझसे नहीं हो पाया, ऐसे वैसे बहुत सारे दोष देते हैं। यस। मतलब किस्मत के सहारे जीने वाले, उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं है, जैसी जिंदगी मिल ली जी लिए, कट रहा है, चल रहा है, उस तरह के लोग होते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका ऐसा मानना है कि अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर वो किस्मत को बदलने का ताकत रखते हैं, इरादा रखते हैं, और वैसे ही लोग बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डेजो में भी इसी तरह के दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट विहीन है, मतलब टारगेट बहुत उनका फोकस नहीं रहता है टारगेट में, वो बस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अब जहां तक पहुंच जाएं। तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी मंजिल मिलने वाली नहीं है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो आपको टारगेट लेकर के काम करना पड़ेगा। और आपका टारगेट क्या है, इस मंथ का आपका टारगेट क्या था, आपने कौन सा टारगेट लिया था। और विजेता एटीट्यूड, आपको विनर एटीट्यूड लाना है तो टारगेट को अचीव करना है। मैं भी अक्सर ये बोलता हूँ कि आपने जो टारगेट लिया, ये मुझे कुछ दिनों पहले दिव्यांश सर के मुंह से सुनने को मिला था, जब हमारा यहाँ पर कोर मीटिंग हुआ था उस समय। दिव्यांश सर ने बोला था, और ये फिल्मों का भी डायलॉग डायलॉग है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ, यानी कि मैं उसको करके रहता हूँ, इस तरह का। तो आपने जो टारगेट लिया है उसको हर हाल में पूरा करने के लिए लग जाना है, कोशिश करना, भिड़ जाना है, मतलब पूरा करना है तो करना है। यस। मुझको ये करना है तो करना है, उसको कोई भी हाल में करना है पूरा, और चीज को लग जाना है।
तो टारगेट क्या है अभी आपका? हो सकता है कि आपका बीबीसी कैंप के लिए आपने टारगेट लिया हो कि मुझे बीबीसी कैंप को क्वालिफाई करना है, कंप्लीट करना है। तो कहाँ है कमी, कहाँ छूट रहा है? तो आज 2 दिन का समय जो है वो कोई नया प्लान करने का नहीं है। हमेशा बोलते भी हैं सर भी कि 2 दिन, लास्ट का 5 दिन, एक्चुअली 5 दिन रहता है फसल काटने का समय रहता है। अभी नया बीज बोने के लिए आपको समय नहीं है। नया बीज बोने के लिए आपको अगला महीना मिलेगा, समय मिलेगा। तो अभी जो समय है वो फसल काटने का समय है, मतलब जहां आपने बीज बोया था, या फिर रिजल्ट प्राप्त करने का समय है। अभी जहां रिजल्ट होगा वहां पर करना है, मैक्सिमम फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है, जहां से रिजल्ट आ सकता है वहां पर काम करना है। मतलब अभी क्लोजिंग को ही ज्यादा फोकस करना है। यस। तो अभी क्या है कि आप जितना ज्यादा, आपका टारगेट क्या था उसको आप नजर में रखें और कैसे पूरा हो सकता है। और उसके लिए सबसे एक आसान उपाय ये है कि आप अपने नीचे ध्यान रखें। बहुत लोग, नीचे वाले लोग ध्यान में नहीं रखते हैं कि अपना उनका बिजनेस का टारगेट किया जा रहा है। तो नीचे वालों को आपको पूरा कराना है। और मैक्सिमम वे लोग जो 12:30 को लेकर के एक्साइटेड हैं कि हमारा जो डेजो का जो कोर ग्रुप बना है उसमें 12,500 बीबी, 12,500 आरबीबी मैचिंग। यस, 12,500 आरबीबी मैचिंग जो करते हैं ना, वो हमारा कोर ग्रुप में आते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो न्यू लीडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे कोर लीडर बने, आप अचीवर बनना चाहते हैं, आप लीडर के नजर में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा 12,500 आरबीबी की मैचिंग करनी है। यस। तो जो न्यू है वे जितना जल्दी कोशिश करें, क्योंकि सभी अपलाइन लीडर लोग का नजर उन पर रहता है। कोई 12:30 कौन सा जो है वो अचीव कर रहा है, मतलब वो कोर ग्रुप में आ रहा है और उस पर फोकस हो जाता है, और उस पर लोग सभी सीनियर लोग ध्यान देते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर डायमंड। मतलब डायमंड बनना है तो आपको कोर बनना है। तो 12,500 बीबी, तो आप जितने सीनियर लीडर हैं वो भी नीचे ध्यान रखें कि 12,500 बीबी को अचीव कराने के मैक्सिमम लोगों को कोशिश करें। और उसके ऊपर का लीडर जो है वो तो अपना टारगेट खुद जानते हैं, बस उनको बोलना है और जो लिए हैं उनको पूरा कराने के लिए ध्यान में रखना है। यस। तो चलिए, बीबीसी कैंप है आपका, जो मैचिंग का टारगेट है उस पर करना है, और पूरे जी जान से लग जाइए, नीचे वाले को अचीव कराइए, आपका अचीवमेंट बहुत कुछ होगा। तो अभी बहुत सारे हमारे डायमंड प्रेसिडेंट्स हैं, उनको बहुत चीज आज सीखने के लिए मिलने वाला है। हम लोग सभी लोग सीखेंगे, मिलेगा। तो इसीलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। संदीप सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जबरदस्त, आपकी इस जानकारी की वजह से बहुत सारे लोगों के गोल पूरे हो जाएंगे सर, बहुत सारे लोगों के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। तो जिन सभी के सभी, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं वो सभी के सभी थैंक यू मैसेज जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर गुरु का आशीष लेंगे तो आशीष मिलेगा। बिल्कुल। और जहां तक मैं कहूं कि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए, हम लोगों के अचीवमेंट पूरे कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा सर, क्योंकि सबों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आप अपने अंतरात्मा से एक सवाल पूछ के आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो लोग आए हैं हेल्प के लिए, और एक को कोई मतलब नहीं है उस हेल्प से, वो कह रहा है हाँ ठीक है सर हो जाएगा कर लेंगे, और एक कह रहा है नहीं सर मुझे करना है, मुझे नहीं हो रहा है सर, मुझे करना है, आप किसकी मदद करेंगे? जो उत्सुक है, जो एक्साइटेड है, यानी कि जो करना चाहता है आप उसी की मदद करना चाहेंगे, जो करना ही नहीं चाहता उसका क्या? इसीलिए भी गोल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपलाइन को भी दिख रहा होता है, अपलाइन को भी नजर आ रहा था कौन बच्चा रो रहा है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको ज्यादा नीड है, कौन अपने गोल के प्रति दृढ़ संकल्पी है। इसलिए भी तो आज अपना गोल अचीव करना बहुत जरूरी है। तो वेल, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आप लोगों के सपनों को, आप सबों के गोल को पूरा करने के लिए मैं नेक्स्ट लीडर को आमंत्रित करने वाला हूं, नेक्स्ट हमारे गुरु को आमंत्रित करने वाला हूं। आप सबों के सपनों को पूरा करने के लिए, हम सबों के सपने को पूरा करने, हम सबों के गोल को पूरा करने के लिए, हम सबों के टारगेट को पूरा करने के लिए, हम सबों के टारगेट को ज्ञान देने के लिए, कैसे हमारे गोल अचीवमेंट्स हो सकते हैं। तो सभी के सभी एकदम एक्साइटमेंट मोड में बने रहे, क्योंकि अब जो शख्स आ रहे हैं उनके बारे में मैं एक ही चाहूंगा, मैं अपनी धारणा अगर मानूं, इससे पहले, डेजो से पहले मेरा एक ही मानना था कि अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको डायमंड बनना होगा तो सबसे पहले तो बूढ़ा होना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए एक उम्र मायने रखती है। अगर आप उस उम्र में पहुंचेंगे तभी आप डायमंड बन सकते हैं, अदरवाइज आप डायमंड नहीं बन सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तब भी आपको उम्र का एक्सपीरियंस लेना होगा, ये मुझे हमेशा से लगता था। अगर आपकी एक उम्र हो रही है तभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैं डीजे पे आया तो जब मैंने उनको देखा जिनको अभी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, तब मुझे पता चला कि सफलता के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, जज्बा मायने रखता है, नॉलेज मायने रखता है, स्किल मायने रखता है, आपका दृढ़ संकल्प मायने रखता है।
आप बिल्कुल समझ से चुके हैं, हमारे डीजे के सबसे कम उम्र के डायमंड को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं उनसे सीखा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ, और मैं हमेशा जब उनको देखा तो मुझे लगा कि मैं भी सफल हो सकता हूं। तो मैं उनको स्वागत करने जा रहा हूं। अगर मैं उनके बारे में बहुत बात करूं तो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं वो। और अगर आगे उनकी बात की जाए तो इस बिजनेस में डायमंड प्रेसिडेंट के रैंक पे हैं। और उनके अगर आगे, इसके आगे भी बात करे जाए तो सबसे बड़ी बात है, आज उनकी टीम में एक एक बंदा लाख रुपए की इनकम भी कमा रहा है, ड्रीम कार अचीवमेंट कर चुका है। कहने का मतलब है लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं वैसे शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं, तो सभी के सभी प्लीज वेलकम करेंगे नन अदर देन आवर ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर, जो हमारे लिए दृढ़ संकल्पी है, हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी है। So please welcome none other than our great upline and mentor, Diamond President, Mr. Ratan Singh Devgam. सभी के सभी मैसेज जरूर करें, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूं। सभी के सभी एक्साइटेड मैसेज जरूर करें।
थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। इसलिए क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, उसका रीजन है एक, आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं ना, सभी को अपना गोल पूरा करना, सभी को अपने अचीवमेंट्स पाने हैं, सभी को अपने टारगेट पूरा करना है। और अगर कोई बोलता है, अगर कोई बोलता है ना कि कैसे होगा सर, इसका बीबीसी अचीव कराना है, इसका ये अचीव कराना है, उसका वो अचीव करा, कैसे होगा सर, तो आज के सेशन में उसे पता चल गया होगा कि अगर आज के सेशन में आपने जो बताया रतन सर, उसके उसको पता चल गया होगा कि कैसे होगा सर। बिल्कुल, तो आज जो भी सर ने, हमारे डायमंड प्रेसिडेंट सर ने जो भी आज बताया है, उसको सभी के सभी फॉलो करे। आज उन्होंने बता दिया है कि ऐसे होगा, तो सबके सब जिनको भी सर की बात अच्छी लगी है, अब मैं अंदर की बात बोलने जा रहा हूं, जिनको भी बात सच्ची लगी है और जिनको भी लगता है किस आज हमारे डायमंड प्रेसिडेंट, हमारे गुरु रतन सर ने जो हमें बताया है वो सही है, तो थैंक यू मैसेज जरूर करें। सभी के सभी थैंक यू मैसेज जरूर करें, और जिनको नहीं लगता है मैं उनको कुछ नहीं बोलने वाला हूं। बट यहाँ 75 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, 75% पार्टिसिपेंट थैंक यू जरूर कहें। अगर लगता है कि डायमंड प्रेसिडेंट सर की बात सही है, तो मुझे तो लगता है, तो सर मैं आपको खुद पर्सनली तौर पे यहां से थैंक यू मैसेज करने वाला हूं, सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं हूं। तो थैंक यू सर, मैंने आपको थैंक यू मैसेज किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपने जो बताया है वो चीजों को अगर सभी फॉलो करेंगे तो एक शॉर्टकट है कि आपके गोल में जल्दी से जल्दी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, नेक्स्ट मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी शख्सियत